इंसानी जानों के ज़िया का जो दुख है वो तो इस इलाके को अपने घेरे में लिए हुए है, लेकिन इसके साथ और इसके बराबर और इसके बाद का दुख उस तबाही का है जिस तबाही ने ज़िंदा रहने वालों की जान नहीं छोड़नी। इस वक्त मैं उन बहुत सारे नालों में से एक नाला या नहर, पीर बाबा नहर जिसको कहते हैं, उसके किनारे पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो पानी आया वो 18-20 फुट की बुलंदी तक पहुँचा और सड़क को उसने अपने घेरे में ले लिया। आपको सिर्फ मैं एक अंदाज़ा देना चाहता हूँ कि वो नहरें जिसके ज़रिए इलाके आपको सरसब्ज़ होते हुए नज़र आते थे, जिससे ज़राअत की तरक्की का पहिया घूमता था, अब वो तबाही का मंज़र पेश कर रहे हैं। ये पस मंज़र में आप देख रहे हैं, ये तनावर और बड़े दरख्त थे और पानी के रेलों ने इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। जो ज़मीन का कटाव है और ज़मीन की तबाही है, उससे ज़राअत भी मुतासर होगी। सर इधर बहुत नुकसान हो गया ना। आपका अपना क्या नुकसान हुआ? ये सारा ज़मीन हमारा ख़राब कर दिया, ये दरख्त है। अच्छा, जब आप कहते हैं ज़मीनें ख़राब कर दी, ज़रा बताएं कि ज़मीनें ख़राब कैसे हुई? अब तूफान के बारिश से वजह से ना, लेकिन ज़मीन क्या ख़राब हुई? उसमें ये दरख्त ख़राब हो गया, टूट गया और फसल ख़राब हो गया। सही है। हाँ, और ये जो रेत घुस गई और जो कीचड़ घुस गया, हाँ जी, वो सब ख़राब कर दिए ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमीयतुल उलमा इस्लाम सीन के सूबाई रहनुमा हूँ। मेरा नाम है काजी फतहुल बारी रुस्तमी। मेरे साथ साथी और आए हैं यहाँ पर बुनेर के आवाम के साथ सपोर्ट के लिए, सुल्तान हुसैन, सरफराज खान और रशीद और ताजमीन। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मुकामी तौर पे यहाँ पे आपने क्या काम किया है लोगों के लिए? यहाँ पर बहुत से हमारे साथियों ने बताएं कि आपकी असेसमेंट क्या, तबाही क्या हुई है? बहुत से यहाँ पर जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आजमाइश है। अल्लाह ताला इस आजमाइश में इन लोगों को कामयाब करें और यहाँ पर कामयाबी नसीब फरमाएँ। और हमें चाहिए कि इस किस्म के हादिसात के लिए, जैसा कि ये इतने बहादुर लोग हैं कि ये कोई से कि हुकूमत से या लोगों से नहीं मांगते, कहते हैं बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से मांगना चाहिए। ये क्या मांगते हैं आप? आपको क्या मदद चाहिए बताइए? हुकूमत से मदद होना चाहिए सर। हुकूमत को चाहिए। इतने सारे नुकसान हुए, इतने सारे नुकसान जो घरों के लोग मरे हुए हैं, लोग अस्पतालों में पड़े हैं, तो इसलिए सब कुछ तबाह हुए है। तो सूबाई हुकूमत को भी चाहिए, मरकजी हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ न कुछ लोग, जो मुकामी लोगों का मुतालिबा है वो यही है कि यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर दुकानों का, मार्केटों का सफाई होना चाहिए। यहाँ पर बहुत कीचड़ है और मतलब कि सामान वगैरह जो इस तरह आलूदा है, इस सफाई के लिए ये जो माली इमदाद कर रहे हैं तो अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सफाई के लिए बेहतरीन इंतजाम हुकूमत को चाहिए, मरकज़ को चाहिए, सूबाई हुकूमत को चाहिए कि वो सफाई करें। आप बाजार में गए? हाँ, मैं बाजार में गया हूँ। तो जूते आपके साफ क्यों है? अभी मैं बाजार में गया हूँ, लेकिन दोबारा और मैंने चप्पल तब्दील कर लिए। चप्पल तब्दील कर लिए। चले, मामला सिर्फ ज़राअत या ज़री ज़मीन का ही नहीं है। बुनेर के अंदर मार्बल एक बहुत बड़ा कारोबार है। इस सैलाब ने मार्बल की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बुरे तरीके से तबाह की हैं। अगर आप जूम इन करें, मैं दरख्वास्त करूँगा अपने प्रोड्यूसर से इसको जूम इन करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि फैक्ट्री का मार्बल अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके पीछे जो इक्विपमेंट लगा हुआ है जिसके ज़रिए काम किया जाता है वो बुरे तरीके से तबाह हो चुका है। ये उस पानी और उस मौज और उस दरियाई नुमा क्लाउड बर्स्ट के ज़रिए जो बारिश हुई थी, उसकी ताकत का एक इजहार है कि बड़े बड़े पत्थर तो अपने साथ लेके भी गया, कारोबार को भी बहा के ले गया। तो जब आप लोगों के नुकसानात का अंदाज़ा लगाते हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि नुकसान सिर्फ गरीब का ही नहीं हुआ, उसकी फसल ही तबाह नहीं हुई और छोटे छोटे घर तबाह नहीं हुए। आपको नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए ये भी जानना होगा कि लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मोहब्बत से गाड़ियाँ ख़रीदी, फ्रिज ख़रीदे, पंखे ख़रीदे, वो सब कुछ दरिया बुर्द हो गया। ये गाड़ी आपकी है जी? खैर है, आपकी गाड़ी है। तो ये किधर फंस गई? ये इधर गैराज में फंस गई। गैराज में था?
तो अभी ये इसको निकाला कैसे, खींच के निकाला या स्टार्ट करनी है? स्टार्ट नहीं हुआ, ये गाड़ी से निकाला है। दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा? दरवाज़ा पूरा ट्रैक्टर से निकाला है। कितने की ली थी? कितने की ली थी ये? 25 लाख की है, 20-25 लाख की गाड़ी है। हम सिर्फ आप जानना चाहेंगे आपको अंदाज़ा है कि अभी आपका नुकसान कितना हुआ होगा? नुकसान तो हुआ है 15-16 लाख रुपए का। करियाना दुकान की ने हाँ। पूरा लिमिट करके ले गई। गेट है सब कुछ तोड़ दिया था, दोबारा रिपेयर में लगे हुए। लेकिन उससे पहले तो आपने कीचड़ उतारना है ना? हाँ, पहले तो कीचड़ निकालना है ना, अभी निकाला है, साफ किया है, लेकिन दोना बाकी है। अब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप बाहिम्मत हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। मेहरबानी आपकी। नाम आपका क्या है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। तो मोहम्मद हनीफ की कहानी भी वही कहानी है जो आपको इस बाज़ार के अंदर हर तरफ बिखरी हुई नज़र आती है। जिस तरह इस बच्चे, आपका नाम क्या बच्चे? मेरा नाम साहिर खान। साहिर खान की गाड़ी का मामला हो या इनकी दुकान का हो और इनकी दुकान का मामला हो, आपको ऐसी सैकड़ों कहानियाँ इस बाज़ार के इर्द गिर्द बिखरी हुई नज़र आती है, उस तबाही के बीच जो इस सैलाबी रेले ने मचाई। तो आपने इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक झलक देखी है जिस तबाही का बुनेर शिकार हुआ है और जिस तबाही का सिर्फ एक बाब इस वक्त खुला है। माहौलियाती तब्दीली के बाद जो कुदरती आफात हैं उनकी नौइयत बदल गई है, उनकी तबाही बदल गई है, उनके अंदर से जो लोगों की ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तहस नहस करने का समा है वो बदल गया है, वो बहुत बढ़ गया है। तो ये पहले जैसी बारिशें नहीं हैं, पहले जैसे फ्लड नहीं हैं, पहले जैसे नाले नहीं हैं, पहले जैसी नहरें नहीं हैं। जो करने की बात है वो ये कि बुनेर की मईशत को अगर आपने रिस्टोर करना है और हर उस जगह की मईशत को रिस्टोर करना है जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है, तो आपको सबसे पहले बाज़ारों को रिस्टोर करना है। बाज़ारों को रिस्टोर करने से मुराद ये है कि वहाँ की मईशत को आपको रिस्टोर करना है। जो हमने यहाँ पर अभी तक रवैया देखा है वो यही है कि इधर से सैलाब आया और उधर से आपने पैसे बांटने शुरू कर दिए। पैसे तो आप बांट देंगे, लेकिन पैसे बांटते हुए ये एहसास आपको करना चाहिए कि पैसे के ज़रिए जो आप मईशत का पहिया घुमाना चाहते हैं वो मईशत जुड़ी है बाज़ारों के साथ। तो बाज़ारों को आपने साफ़ करना है, आपको उसको रिस्टोर करना होगा। दूसरा मामला ये कि अभी लोग रेस्क्यू की पोजीशन में हैं, उनको रेस्क्यू चाहिए, रिलीफ भी चाहिए, खाना चाहिए उनको, लेकिन उनको रेस्क्यू चाहिए। अगर आप उनको पैसे दे भी देते हैं, उनके घर बार उजड़े हुए हैं, तो पैसों को रखें कि इधर चीज़ें अगर लेके आएंगे तो चीज़ों को तो वो पहले संभालते फिर रहे हैं। तो रेस्क्यू के अमल को रिलीफ के अमल के साथ कंफ्यूज हमने नहीं करना, जो हमने अक्सर देखा है। हमने बड़े सैलाबों में भी देखा है, इलाकाई सैलाबों में भी देखा है, हमने ज़लज़ले में देखा है कि इंतज़ामिया और सियासी जमातें छलांग लगाकर रेस्क्यू को भूलकर रिलीफ की तरफ चली जाते हैं, क्योंकि रेस्क्यू से ख़बर वैसे नहीं बनती, रिलीफ से ख़बर ज़्यादा बनती है, जहाँ पर आपको आटा देते हुए लोग नज़र आते हैं और इस तरह के इमदादी कैंप लगाते हुए नज़र आते हैं। इनकी अहमियत है, लेकिन रेस्क्यू किए बगैर आप रिलीफ मुहैया नहीं कर सकते और बुनेर के लोगों को इस वक्त रेस्क्यू की ज़रूरत है। जो तीसरी बड़ी बात करने की है वो ये कि जो पुराना तर्ज़ तामीर था और तर्ज़ ज़िंदगी था उसको आपको तब्दील करना होगा। इस इलाके में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया प्रोग्राम के शुरू में, ये सिकंदर आज़म के ज़माने से यहाँ के लोग ख़ास बूदोबाश के अंदाज़ रखते हैं, इनकी अपनी एक तहज़ीब है। लेकिन माहौलियाती तब्दीली ने पुराना अंदाज़ ज़िंदगी यकसर तब्दील कर दिया है। अब आप कच्चे पत्थरों के ऊपर घर नहीं बना सकते, अब आप पानी के निकास की इर्द गिर्द बाज़ार नहीं बना सकते, अब आप फसलों की काश्त के लिए आसान रास्ता नहीं बना सकते कि बिल्कुल पानी जहाँ से गुजरा है वहाँ पर आप फसलें काश्त कर लें, क्योंकि ये किस्सा एक सीज़न का नहीं है, ये किस्सा एक साल का नहीं है, ये किस्सा आने वाली दिहाइयों में हमारे साथ रहेगा। तो बुनेर और खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल और शुमाल मशरक़ के अंदर जो तबाही हुई है वो उसी किस्म की तबाही है जो आपको गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आती है, जो आपको आज़ाद कश्मीर में नज़र आती है। अगर हमने इस तबाही से सही असबाक नहीं सीखे तो ये तबाही हमारी जानें भी लेती रहेगी और लोगों की ज़िंदगियों को तबाह भी करती रहेगी। जो इस वक्त बुनेर में हो चुका, बाजोड़ में हो चुका, शांगला में हो चुका, मानसेरा में हो चुका, आज़ाद कश्मीर में हो चुका, गिलगित बल्तिस्तान में हो चुका, वो नुकसान वापस नहीं आएगा, लेकिन नए नुकसान को रोकने के लिए आपको अभी से तदबीर करनी है। बुनेर के हालात चीख चीख के आपको बता रहे हैं
कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के इर्द गिर्द माहौल कितना तब्दील हो गया है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।